साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए योग, व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। इस सप्ताह आपको किसी तरह की यात्रा पर जाना होगा। हालांकि इससे आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ सुकून तो मिलेगा, परंतु ये यात्रा आपको थकान और तनाव भी देने वाली साबित हो सकती है। ये सारी थकान उस समय छूमंतर हो जाएगी जब आप अपने प्रयासों से इस यात्रा के दौरान आर्थिक तौर पर अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में इतना व्यस्त रहने वाले हैं कि आपके पास अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का समय ही नहीं बचेगा, जिसके कारण आप उन्हें नाराज करते हुए पारिवारिक वातावरण को तनावपूर्ण बना सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण वो जातक जो किसी भी तरह के रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आप इस दौरान अपनी क्षमता को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। इससे आपके अंदर अपने करियर को लेकर असुरक्षा की भावना भी देखी जाएगी। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। उपाय: आप शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह आपको अच्छी सेहत के प्रति पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए आप बाहर के तले भुने खाने की जगह घर के बने स्वच्छ भोजन का ही इस्तेमाल करें। साथ ही सुबह शाम घर से दूर तक पैदल घूमें और ताजी हवा का आनंद लें, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा। क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। यदि इस सप्ताह आप घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश करेंगे, तो आप ऐसा करके अपने हितों को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य से काम लेते हुए उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। उपाय: आप रोज 41 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल हो सकेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह आप किसी नए वाहन या घर की खरीदारी के लिए घर के बड़ों से बातचीत कर सकते हैं, जिस दौरान आपको न केवल उनका सहयोग मिल सकेगा,
बल्कि यदि आपको कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी तो उसमें भी वो आपका सहयोग करते हुए आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वही विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिल होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय: आप रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि: जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस बेस्वाद खाने को लजीज बनाता है, उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में उपस्थित होने पर इस राशि के कारोबारी इस सप्ताह निवेश करने के बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन आपको यही सलाह दी जाती है कि कोई भी जोखिम भरा या गैरकानूनी निवेश न करें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़े पचड़े में फंसा देंगे। साथ ही साझेदारी के व्यापार से जुड़े जातकों को भी इस समय अच्छा धन लाभ होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने पर इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य न करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों को किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करने और साथ ही धैर्य के साथ हर काम को सही तरीके से सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता होगी। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ चैटिंग या गपशप करने की जगह उसका सदुपयोग करें। उपाय: आप रोज 44 बार ओम मंदाय नमः मंत्र का जाप करें। सिंह राशि: ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको बड़पन दिखते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने की वजह से अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं
आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय: आप रोज 41 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। कन्या राशि, बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की इस हफ्ते कोशिश करें। ऐसे में अच्छी सेहत के लिए दूर तक पैदल घूमें और संभव हो तो हरी घास पर नंगे पैर चलें, क्योंकि इससे आपको हर प्रकार की अपनी नेत्र से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक राहत मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर अधिक आकर्षण महसूस करेंगे। इसके लिए संभव है कि आप उन्हें प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा करने से भी परहेज ना करें, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी पर भी बिना सोचे मेहनत की कमाई व्यर्थ करना इस सप्ताह आपके लिए घाटे का सौदा सिद्ध हो सकता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 3रे भाव में होने पर इस सप्ताह किसी भी घर के सदस्य या अपने किसी मित्र के आगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से बचें, अन्यथा वो व्यक्ति आपके विश्वास का गलत फायदा उठाते हुए आपको आहत कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अभी खुद तक ही सीमित रखना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी होगी, यानी आप इस दौरान कम मेहनत के बाद भी सामान्य से अधिक अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: आप रोज नारायणियम का पाठ करें। तुला राशि, इस पूरे ही सप्ताह वाहन चलाने वालों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, परंतु आप उस धन से खुश नहीं होंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में विराजमान होने पर प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक कुछ कम लगेगा और इससे संभव है कि आपको कुछ निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की जरूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। इसलिए आपको इतने धन में ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी राशि में ग्रहों सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकती है। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको अपनी किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने की वजह से ये सप्ताह किसी भी नए काम की शुरुआत या कहीं पर निवेश करने के लिए उपयुक्त व बेहतर योग दर्शा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान निवेश या नया काम शुरू करते हैं तो आपको अच्छा लाभ होना संभव है। इस सप्ताह घर में माता या पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। उपाय: शुक्र ग्रह की 6 महीने के लिए पूजा करें। वृश्चिक राशि, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में विराजमान होने पर इस राशि के जिन जातकों ने किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको इस सप्ताह वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपका आर्थिक बजट डगमगा जाएगा और इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाए। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा
विवाद बढ़ सकता है। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही अपने प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह अचानक से किसी करीबी या दोस्त की मदद से आपकी उनसे मुलाकात मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस समय आपको पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाने में कुछ अधिक कठिनाई आ सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग को सहारा लें। और यदि स्थितियां आपकी इच्छा से विपरीत दिशा में जाएं, तो खुद को उस समय भी ज्यादा से ज्यादा शांत रखने की ही कोशिश करें, क्योंकि शांत दिमाग के साथ ही आप हर समस्या का समाधान खोजने में खुद को सक्षम पाएंगे। उपाय: आप शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 10वें भाव में उपस्थित होने पर घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती है, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की जरूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत पारिवारिक वातावरण में अशांति का मुख्य कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। आपकी चंद्र राशि से शनि के 3रे भाव में होने की वजह से आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें। उपाय: आप रोज 21 बार ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 2रे भाव में होने के कारण कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह जिस तेजी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। कार्यस्थल पर इस सप्ताह हर चीज आपके विरुद्ध जाएगी, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपका मनोबल कमजोर होगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ने से भ्रमित भी हो सकते हैं। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि भाग्य हर वक्त साथ नहीं देता, लेकिन आपकी शिक्षा मरते समय तक आपके साथ रहती है। इसलिए केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में जो बीत गया उसे भुलाकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ें। उपाय: आप शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में उपस्थित होने पर स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है,
लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नजर नहीं आती, इसलिए आप काफी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रख सकें। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। यह सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक घरेलू कार्य में मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के चौथे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह संभव है कि कार्यक्षेत्र का कोई कार्य पूरा करने में आपको परेशानी आए, लेकिन आपके वरिष्ठ देवदूतों जैसा व्यवहार करते हुए आपको हर समस्या से निजात दिला सके। इसके लिए आपको उन्हें शुरुआत में ही अपनी हर परेशानी के बारे में अवगत कराते हुए उनका सहयोग लेने की जरूरत होगी। इस राशि के वो सभी छात्र जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस सप्ताह के मध्य में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको खुद को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित करने की जरूरत होगी। उपाय: आप रोज 41 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मीन राशि, इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान-पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन-सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। आशंका है कि इस सप्ताह आपकी कोई चलचल संपत्ति चोरी हो या कोई आपके विश्वास को तोड़ते हुए उसे हड़प ले। इसलिए जितना हो सके शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में विराजमान होने के कारण इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस पूरे ही सप्ताह आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कुशल होकर उभरेंगे और आपका यही कूटनीतिक और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने में मदद करेगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आपको प्रशंसा भी दिलाएगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें और स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय: आप मंगलवार के दिन भगवान गणेश के लिए यज्ञ हवन करें।